बचपन में मैंने एक कहानी सुना था, जो एक बाप ने अपने बेटे को हमेशा ही उसको कुछ ना कुछ मतलब डिमोरलाइज़ेशन का एक बातें बोला करता था। जैसे कि सपोज़ कभी बेटे ने स्कूल के टाइम में बेटे ने अगर अच्छा मार्क्स लेकर अगर पास हुआ रहता था, फिर भी वो अपने बाप जो था उसने वो हमेशा बेटे को बोलते थे कि तुमने इतना क्यों नहीं लाया? तुमको इतना लाना था। मतलब सपोज़ एक मान लीजिए ए, बी, सी, डी ये सब ग्रेड होता है, बराबर? एक मार्क्स का एक ग्रेड होता है। सपोज़ बेटे ने ए ग्रेड लाया, फिर भी बोलते थे कि ए प्लस क्यों नहीं लाया? डबल ए क्यों नहीं लाया? डबल ए प्लस क्यों नहीं, इस तरह का एक कुछ ना कुछ उनको ताने मारते थे। जैसे 90 लाया तो 95 क्यों नहीं लाया? 80 लाया तो 85 क्यों नहीं लाया? तो तुमने वो चीज़ क्यों नहीं किया? तुमने ये चीज़ क्यों नहीं किया? इसी तरह का कुछ ना कुछ मतलब बोलते थे। तो जैसे-जैसे दिन बीतता गया, बच्चा ग्रो होते गया और जैसे-जैसे बेटा बड़े होते गया और उसका जो भी क्लासेस है वो भी अपग्रेड होते गया। जैसे कि मान लीजिए 4 साल पहले क्लास 5 में थे, तो अभी क्लास 11-12 में आ चुके हैं। इस तरह का मतलब एक धीरे-धीरे हमेशा बढ़ता है। फिर भी तब भी उनका बाप जो था वो कभी भी उनका जो बेटा है, उनको कभी शाबाशी कभी नहीं दिया। शाबाश बेटा तुमने अच्छा मार्क्स लिया। मतलब एक होता है ना, जैसे 100 में अभी कोई तो 99 लेके आते थे, ना 95 लेके आते थे। तो उसने अगर 99 भी लिया, 100 भी लिया, तो भी उनको ताने सुनना है कि उनको ये चीज़ सुनना है कि तुमने 100 प्लस क्यों नहीं लाया। तो इस तरह का मतलब उनके बाप का जो रिएक्शन थे उनके ऊपर, तो इस तरह का उनका मतलब था उनके ऊपर, मतलब इस तरह का रिएक्शन था। तो जब बेटा अभी थोड़ा तगड़ा हो गया, अभी क्लास थोड़ा बढ़ने के बाद, तो ऑफकोर्स यंगपन आ जाता है बच्चों में। अभी का तो और भी जल्दी यंगपन आ जाता है। तो उनको एक दिन तो बहुत फ्रस्ट्रेट हुआ उनका मन, बहुत डिमोरलाइज हो गया, मन एकदम टूट गया, दिल बहुत टूट गया। तो उन्होंने, होता है ना अभी टीनेजर का भी फीलिंग्स कैसे होता है, तो उसने उन्होंने क्या सोचा, अभी मैं बाप को टपका देता हूँ, या तो फिर नहीं तो मेरे को कभी शाबाशी कभी मिलेगी नहीं, उससे अच्छा मैं अपने बाप को टपका देता। तो बेटे ने इस तरह का उनका फीलिंग्स लाया। आपको फीलिंग्स तो आता है, आया भी होगा। ये तो एक कहानी है, मैंने इस तरह की एक कहानी सुना। तो जब उन्होंने ये सोचा और उसको टपकाने के लिए रात में चाकू लेकर बाहर मतलब वेट करता रहा दरवाज़ा के पीछे। तो उनका माँ और बाप जब बाहर निकल रहे थे, तो निकल नहीं रहे थे, मतलब रात में बात कर रहे थे उनका माँ और बाप। तो माँ बोल रही थी कि आप कैसा आदमी हो, बेटा को हमेशा कुछ ना कुछ ताने मारते रहते हो, इतना लाए तो भी तुमने इतना क्यों नहीं लाया, ये किया तो भी उस तुमने वो क्यों नहीं किया, इस तरह का आप इस क्यों बोलते रहते हो हमेशा, उसको भी अच्छा नहीं लगेगा बोल के उनका पति ने बोला, मतलब माँ जिसका बाप का बीवी। तो बाप ने बोला, अरे पगली, तेरे को क्या पता, अगर हमने अपना बेटा को इस तरह से अगर मैंने नहीं बोलता, इस तरह से अगर ताने नहीं मारता, तो आज के रेट में तुम्हारा बेटा उतना मार्क्स लेके आता ही नहीं था, उतना अपग्रेड होता ही नहीं था, उतना ग्रेड में तुम्हारा बेटा पास होता ही नहीं था, इतना अच्छा काम करता ही नहीं था। तो उन्होंने माँ को इस तरह से एक्सप्लेन कर रहा था, मतलब अगर मैंने इसको इतना नहीं बोलता था तो वो थोड़ी इतना करता था। तो वो बात बेटे ने सुना, तो बेटे को भी लगा, अरे बाप रे, ये मैं क्या करने जा रहा हूँ, मेरा बाप ने तो मेरे लिए सही बोला था, सही किया था, मेरे समझ में नहीं आ रहा था बोल के उन्होंने अपना माइंड डाइवर्ट कर दिया, कर ही किया, और वहाँ से वो चले गए। तो ये कहानी से मुझे एक सोच आता है, मेरे को एक फीलिंग्स आता है, मेरे अंदर एक मतलब इस तरह का एक करने का भावना जागती है कि हम अपने जो बेटे को या फिर बेटी को, कोई भी आदमी को, कोई भी इंसान को अगर कुछ कर रहा है, तो उनको एक झूठा तारीफ नहीं, मतलब एक शाबाशी देना चाहिए। शाबाशी होता है ना बड़ों का, शाबाशी, चल बेटा अच्छी बात है, इतना कर दिया, और अच्छा करने की कोशिश करना है। ना कि ये बोलने का कि तुमने 80 लाया ना, अरे क्या है 80, तो कुछ भी नहीं, 90 क्यों नहीं लाया, इस तरह का एक ताने होता है ना, इंसान का होता है, ऑफकोर्स होता है, हर किसी का होता है ये चीज़। तो अभी का जनरेशन सबको मालूम है किस तरह का जनरेशन है। अभी फट से माइंड डाइवर्ट करेगा, अब फट से माइंड चेंज भी करेगा, इस तरह का एक जनरेशन है। तो हमें हमें भी, मुझे भी एक मेरा मेरा भी फीलिंग्स कहता है कि मैं गलत करूँ, मैं अच्छा करूँ या फिर ख़राब करूँ, लेकिन अगर कोई मेरे को अच्छा से मोटिवेट करते हैं या फिर अच्छा से मुझे चेयर अप करते हैं या फिर अच्छा हौसला देता है, शाबाशी देता है और करने का एक
जज्बा जुनून देता है तो मुझे भी क्या है अच्छा करने का और मन करेगा। समझ रहे ना बात मैं क्या बोलना चाहता हूँ? तो एज अ पेरेंट्स, नॉट ओनली पेरेंट्स, इट इज़ एज अ ह्यूमन टू एवरीवन, सब सभी को ही मतलब सभी ऐसा होना चाहिए कि अगर कोई अगर कर रहा है तो उनको ताना नहीं, एक अच्छा हौसला देना चाहिए या फिर अच्छा उसको चेयरअप करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए, ताकि वो और अच्छा करे, ताकि वो अपने आप को और डेवलप करे और अपडेट करे, ज़िंदगी में और आगे बढ़ने की कोशिश करे। ना कि उनको एक टाइप का डर उनके अंदर घुसा देना या फिर ऐसा ताने मारना जो ताने से उनका माइंड डाइवर्ट, मतलब माइंड डिमोरलाइज हो, या फिर वो अपना जो काम है उससे फ्रस्ट्रेट हो जाए। होता है ना, दिल मतलब करने का इच्छा शक्ति मर जाती है। तो इस तरह का एक वर्ड डिमोरलाइजेशन का जो वर्ड है वो नहीं होना चाहिए। तो वो मेरा कॉन्सेप्ट, मतलब मेरा कहने का मतलब यही है कि सामने वाला को ताने नहीं, एक चेयरअप करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए, शाबाशी देना चाहिए और उसका उनका हौसला बढ़ाना चाहिए, ना कि ताना मारे। तो मतलब ये कहानी से मतलब यही मैं कहना चाहता था। दिस इज द पॉइंट दैट कि वी हैव टू मोटिवेट द पीपल, वी हैव टू चीयर अप द पीपल। पीपल नीड्स चीयर अप, पीपल नीड्स शाबाशी, पीपल नीड्स हौसला, जज्बात करने का और इच्छा शक्ति बढ़ने वाली बात, तब जाके वो इंसान भी और अच्छा काम अच्छा करने की कोशिश करेगा और मतलब नेगेटिव की तरफ कभी नहीं जाएगा, मतलब वो पॉजिटिव में ही चलते रहेगा, मतलब पॉजिटिव से ही पॉजिटिव को ही पकड़ के हमेशा आगे निकलेगा वो। दैट इज़ माई पॉइंट। थैंक यू।